हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए तो आज नेक्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 रुपया है, तो धनराशि क्या है। 12% प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष में 12%, तो 4 वर्ष में कितना हो गया 48%। 4 वर्ष में हो गया 48%। और 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में कितना हो गया 9×5 = 45%। तो इससे अधिक है कितना 412.50 रुपया। मतलब इसका जो डिफरेंस लीजिएगा क्या आएगा 3%। 3% = 412.50। तो इससे 3 से कटा दीजिए, 3 से कटाइएगा तो 3 × 3, इसके बाद 3 × 9, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 0 और 2 अंक के बाद पॉइंट का यहाँ आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू क्या हो गया 1% का वैल्यू हो गया इतना। तो 100% का वैल्यू क्या होगा गुना 100 कर दीजिए, तो इसका आंसर पॉइंट उड़ जाएगा 13,750 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर 13,750, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वो राशि क्या है। पहले बोला कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। अगर अर्धवार्षिक किया जाए तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%। और टाइम क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक साल में 2 अर्धवार्षिक होता है तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। मतलब टाइम हो जाएगा रेट हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्याज दिया जाए। और फिर क्या बोला कि 20% वार्षिक आधार पर 2 वर्ष तक ब्याज दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए। तो दोनों का अंतर जो है वो 482 रुपये है। ठीक है, तो अगर 10% फर्स्ट मंथ में दिया जाए और 10% पहले वर्ष में दिया जाएगा, इस पर कोई ब्याज नहीं। सेकेंड वर्ष में क्या 10% ब्याज लगेगा, पर पहले जो 10% है उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब इसका 10% क्या आ जाएगा 1%। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में क्या होगा 10% तो लगेगा ही, बाकी जो 2 साल बच गया इधर उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब 10-10-20 का 10-10-20 21, 10-10-20 21 का 10% लगेगा ब्याज उसको। मतलब 2.1% इसको ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर चौथे साल में क्या होगा कि 10% तो ब्याज लगेगा, बाकी जो इधर 3 साल का ब्याज है, चक्रवृद्धि का मतलब ही होता है कि बाकी जो पिछले ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो पीछे ब्याज कितना लगा है 10 या 30 और 2 32 33.1%। कितना लगा है 33.1% ब्याज लगा है। इसका 10% लगेगा, मतलब 1/10, मतलब कितना लगेगा 3.31। कितना लगेगा 3.31% जो है इसको यहाँ पर ब्याज लगेगा। तो टोटल ब्याज इसको यहाँ पर कितना लगा 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 और 3, कितना हो गया 43 3 46.41%। इतना परसेंट इसको ब्याज लगेगा 4 साल में अर्धवार्षिक रूप से। और अगर वार्षिक रूप से लगे तो पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20% तो लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो 20% लगा है उस पर भी 20% लगेगा। तो इसका 20% निकालिएगा कितना हो जाएगा, इसका 20% का 20% हो जाएगा 4%। मतलब यहाँ पर टोटल ब्याज कितना लगेगा 44%। ठीक है, यहाँ पर 44% लगा और यहाँ पर 46.41% लगा। मतलब इसका अंतर कितना है, कितना अधिक ब्याज लग रहा है। अर्धवार्षिक रूप से अगर देता है तो कितना अधिक ब्याज लग रहा है 2.41%। इसी का वैल्यू दिया गया है 482 रुपये है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1% का वैल्यू हो जाएगा 482/2.41। बस भाग दे दीजिए, तो ये गुना में ऊपर चले जाएगा और ये
2 बार में कट जाएगा, मतलब 1% का वैल्यू क्या आ गया 200। तो 100% का वैल्यू क्या होगा गुना 100, मतलब क्या हो जाएगा 20,000। क्या हो जाएगा 20,000 रुपये जो था वो मूलधन था, ठीक है, मूल राशि था। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था। तीनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। देखिए x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। x और y का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:8। y और z की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 4:5। y और z ये तो टोटल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा तो 4 से कटा दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 अठे 32 और 4 ढक 40। क्या आ जाएगा इन तीनों का अनुपात, जो वर्तमान आयु का अनुपात होगा वो 3:8:11 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि x और y 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था कब, जब 2 वर्ष पहले, मतलब इसका मान लीजिए 3x 8x और 10x है। तो x और y की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले मतलब 3x - 2 बाय 8x - 2, ऐसे कर सकते हैं सिंपल सा। तो इससे सॉल्व कर लीजिए, 9x इसे गुना करेंगे -6 = 8x - 2। तो x = क्या आ जाएगा 4। x = यहाँ से आ जाएगा 4, 9x में 8x गया तो x और ये 6 उधर जाएगा, तो x = 4। तो x 4 हो गया। तो यहाँ पे टोटल योग इसका कितना है 10, 8 18, 2 से 21, टोटल कितना है तीनों का मिला के 21x। तो 21 × 4 मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर 84 ईयर, तीनों का मिला के योग है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कॉन्सेप्ट के लिए जो है आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम एक एक चैप्टर का अलग अलग करके कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है। एक लंब वृत्तीय शंकु है, शंकु इस प्रकार से बनता है, ठीक है। शंकु इस प्रकार से बनता है। शंकु का जो जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। अगर ऊंचाई 3x है तो त्रिज्या क्या है x है। उसकी त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है। ये अगर 3x है तो ये x है, ठीक है। एक गोले के आयतन के बराबर है। एक गोला है इस प्रकार से, उसका आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, मतलब इसका जो त्रिज्या है उसका अनुपात निकालना है। इसको r में ही मान लीजिए, ये जो है ना बड़ी r है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h इज इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 πr³, ठीक है। यहाँ पे बड़ी आर इसका लिए है तो बड़ी आर यहाँ रहने दीजिए और यहाँ पे छोटी आर कर दीजिए, ठीक है। तो 1/3 और यहाँ पे 3 खत्म, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा r²। को क्या लिख सकते हैं r² को r² रहने दीजिए और इस h को क्या लिख सकते हैं 3r। h को 3r इज इक्वल टू 4r³। ये गोले का त्रिज्या है और ये शंकु का त्रिज्या है। तो इधर क्या आ जाएगा r³ 3r³ इज इक्वल टू 4r³,
ठीक है, इधर छोटा आर है तो क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3। अब आर बाय आर क्या हो जाएगा, आर बाय आर हो जाएगा, इधर चले जाएगा 4/3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब घनमूल लेना है, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर आउट है। चलिए